Hello, good morning to everyone, beta. Today we will continue our chapter, that is climate. As you know that what is date today? Date today is 29/1/2021 and day today is Tuesday. Okay, bacha. Today we are going to continue our chapter, that is climate. Climate of geography. Okay, it is our last topic of this chapter, and in our previous video we already discussed about the many factors which affect the climate. Today we are going to continue that factors that affect the India's climate. In this topic we studied about the latitude. Okay, now we are going to study about the altitude. Altitude. Your next point is altitude. As I told you that altitude means beta the height. जब हम क्या करते हैं हाइट में जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एज आई गेव द एग्जांपल टू यू ऑफ द माउंटेनी एरियाज ऑफ द हिली एरियाज की हिली एरियाज में जैसे जैसे क्या करते हैं, एज वेल एज वी गो टू द हिली एरियाज, तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इट मीन्स क्या होता है बेटा, वहां पे जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा इट मीन्स वहां पे क्या होगा, कूल प्लेस होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड है. एज वी नो दैट इन द इंडिया मैनी हिली एरियाज आर प्रेजेंट, as it is the physical feature of the India that in the India mountains are present. Okay, so यहाँ पे क्या है, altitude. How the altitude affect the India's climate? As we all we know that India have many places. Many places means many hilly places like the Jammu and Kashmir, Himachal, Shimla, कुल्लू मनाली. ठीक है, ये सारे क्या है बच्चा, हिली प्लेसेस हैं. तो वहां पे जैसे जैसे हम हिली प्लेसेस में जाएंगे आपका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है बेटा तो ऑब्वियसली वहां का टेम्परेचर क्या होगा, कूल होगा. ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है बच्चा, ये इस तरीके से एल्टीट्यूड आपको क्या करेगा, आपके इंडियाज क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा. माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, राइट डाउन हियर, माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ इन द इंडिया have an average height of about 6,000 meter. तो ये क्या है, जो आपका नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया है, इट मीन जम्मू एंड कश्मीर के जो नीचे लाई करता है, दैट प्लेस इज नॉन एज द नॉर्दर्न प्लेन. ओके, नॉर्दर्न प्लेन का जो अपर एरिया है दैट इज योर नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया क्या है, कंप्लीटली फुल ऑफ द माउंटेन्स. वहां पे माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स है, तो बेटा वहां की हाइट कितनी है, 6,000 मीटर. Okay. On the other hand, the vast coastal area of the India has the maximum elevation only about 30. ठीक है, जो आपका कोस्टल एरिया है, डिफरेंस क्या है बेटा, कोस्टल एरिया जो आपका है वहां की हाइट कितनी है, ओनली 30 मीटर. ओके, एंड इन द अपोजिशन यू कैन से on the other hand the mountains height of the India that is 6,000 meter. So it is the difference between the height ना, तो ये क्या है, altitude. तो इससे क्या होता है, प्रेशर, डिफरेंट प्रेशर क्रिएट होता है ना बच्चा. जब डिफरेंट प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा आपका, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा. गॉट इट टू एवरीवन बच्चा. तो ये क्या है, so with the help of this you can say that on the other hand the vast
on the other hand, the vast coastal area कोस्टल एरिया पता है ना बच्चा क्या कौन सा होता है? कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया हैज the maximum evaluation only, the maximum evaluation only 30 degree meter, sorry only 30 meter. Got it to everyone बच्चा? तो ये क्या है? कोस्टल एरिया, एज यू नो दैट अबाउट द कोस्टल प्लेन्स या कोस्टल एरिया. तो कोस्टल एरिया क्या होता है बच्चा? जो आपका जहां से इंडियन मैप में आपने इंडिया का फिजिकल मैप देखा है ना बच्चा, तो इसका जो बिलो जहां से इंडिया की जो बाउंड्री क्या होती है, स्लैंट होती है, ठीक है, वहां से जहां से आपकी इंडिया की बाउंड्री क्या करती है, स्लैंट होती है, ऑब्लिक करती है, तो ये वाला एरिया जो वाटर से कवर्ड है दैट इज नॉन योर स्लैंटिंग कोस्टल एरिया. ठीक है बच्चा? तो ये क्या है? ये आपका कोस्टल एरियाज होते हैं, ये जो वाटर से कवर्ड होते हैं, है ना बच्चा? तो ये क्या है? यहाँ की जो हाइट है, यहाँ के जो कोस्टल एरियाज की हाइट है वो कितनी है? ओनली 30 मीटर. एंड जो आपको जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे शिमला में, हिमाचल में, वो क्या है? माउंटेन्स, उनकी हाइट है 6000 मीटर. ठीक है? तो जितनी हम क्या है, एज यू नो दैट, एज यू स्टडी इन द साइंस, when we go inside the earth the temperature increase, and when we go upper side then temperature decrease. same thing is here. जब हम क्या करते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है. इट मीन्स वहां पे क्या होगा, वहां का टेम्परेचर कैसा, एनवायरमेंट क्या होगा बेटा? कूल होगा. ठीक है बच्चा? तो नेक्स्ट है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, the Indian subcontinent experiences milder here beta I want to tell you about the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के बारे में किसको पता है बच्चा? कॉन्टिनेंट क्या होता है? एज यू नो दैट इंडिया इज नोन एज द सबकॉन्टिनेंट कंट्री. व्हाई? ऑल of you know that in the world how many continents are there? 7 continents है ना? तो आपका जो इंडिया है it is known as the subcontinent. why? because it is covered by the water by 3 sides. ये 3 साइड से वाटर से कवर्ड है ना, और जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो 4 साइड से कवर्ड होते हैं. सो इंडिया इज कवर्ड बाय द 3 साइड्स बाय वाटर. दैट्स व्हाई इंडिया इज नोन एज द सबकॉन्टिनेंट कंट्री. ओके बच्चा? Winters as compared to the milder winter as compared to the Central Asia, because of the Himalayas, which prevent the cold wind from entering this subcontinent. Here, with the help of this, you can say that there is a variation of the temperature in the Asia. How beta? As you know that in the upper side of the India there is हिमालय है ना. तो हिमालय क्या करता है, जो आपकी अदर क्या है, एशिया है, उससे आने वाली जो कूल विंड होती है उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है. किसको? सब कॉन्टिनेंट को. किसको? सब कॉन्टिनेंट क्या है बेटा? आपका इंडिया है. ठीक है? तो यहाँ पे जैसे आपका ये क्या है, हिमालय, ये आपका जम्मू कश्मीर है ना बच्चा. तो यहाँ से आपका जो हिमालय है, ये यहाँ पे हिमालय
ठीक है, ये आपका क्या है बच्चा, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है आपका इंडिया का, तो ये आपका क्या है, हिमालय, ठीक है। और यहाँ से जो आपकी विंड आती है, कूल विंड आती है कहाँ पे, इंडिया में। जो आपका हिमालय की हाइट कितनी है, 6000 मीटर है। वो क्या करती है, इंडिया में उन कूल विंड को आने से क्या करती है, स्टॉप करती है। गॉट इट बच्चा। तो इससे भी क्या होता है कि इंडिया के किसको, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, क्या, एल्टीट्यूड। समझ में आ गया। एक तो एल्टीट्यूड हाइट की वजह से क्या क्या करता है, इंडिया को कूल विंड से प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड थिंग क्या है कि इंडिया के जो वेरिएशन है, फिजिकल वेरिएशन है इंडिया में, उसकी वजह से भी इंडिया में डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट क्या आपको मिलेगा, ठीक है, मिलता है। गॉट इट बच्चा। थर्ड वन इज दैट, ये क्या था आपका, एल्टीट्यूड, ठीक है बच्चा। थर्ड वन, थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट द इंडियाज क्लाइमेट, दैट इज प्रेशर एंड विंड्स। Pressure and winds. As you know that about the pressure and winds, that how the pressure and winds affect the climate of any country. First one is the following atmospheric condition govern the climate and associated weather condition in India. First one is pressure and surface winds. Second one is that is upper air circulation. Upper air circulation. And third one is that western cyclonic disturbance and tropical cyclones. Disturbance and tropical cyclones. In this topic, pressure and the winds, we will study all these three topics. First one is pressure and surface wind, that how the surface wind play an important role to create the pressure. जो सरफेस विंड है, जैसे आपकी नॉर्दर्न इंडिया का हम एग्जांपल लेते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में जो क्या करती है, विंड ब्लो करती है, वो कैसे प्रेशर क्रिएट करती है। एज वी नो दैट इन द नॉर्दर्न प्लेन and the sea area, there is a difference between the moisture, yeah, wind, type of wind. As you know that in the sea areas, the heavy wind you can find out, and in नॉर्दर्न प्लेन में आपको कैसी विंड मिलेगी बच्चा, लाइट वेटेड। तो कैसे, जो डिफरेंस है किसका, वेट का, बिटवीन द विंड, वो क्या होगा, आपका प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है बच्चा। सेकेंड है अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन क्या है, जो आपके अपर एरियाज में क्या होता है, सर्कुलेशन क्रिएट होता है, सर्कुलेशन लगता है, ठीक है। थर्ड वन इज वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो आपके साइक्लोन्स आते हैं किसकी वजह से, जो आपका जैसे बेटा आपका सी एरियाज है, ये क्या है आपका, सी है, तो यहाँ पे सन और मून की वजह से क्या होता है, सन और मून की वजह से आपकी एक क्या बनती है, एक एनर्जी क्रिएट होती है, पावर क्रिएट होती है, ठीक है बच्चे। कैसे, कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, यहाँ पे जैसे कि आपका सन है बेटा, जो आपकी सीज, जो सी की क्या होती है, लहरें होती है, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ की जो लहरें है बहुत तेज किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, सन की तरफ, फिर क्या करता है, रिलीज करता है। जो इसमें क्या होता है बेटा, ये लहरें इतनी तेजी से ऊपर और नीचे होती है, इस प्रोसेस से आपकी एनर्जी या जनरेट होती है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा, सेम थिंग यहाँ पे है कि यहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं, इसमें सीज में जो साइक्लोन्स आते हैं सी एरियाज में, वो भी क्या करते हैं, इंडियाज के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ओके बच्चा। लाइक हियर I want to tell you about the western cyclonic disturbance and tropical cyclones. The western cyclonic disturbance are weather
phenomena of the winter months. They are brought in by the western flow from the Mediterranean region. They usually influence the weather of the northern and northern western region of the India. Got it, bacha? Now our fourth point is that the Indian monsoon. Fourth point is that Indian monsoon. We know that India's which type of climate is there? Monsoony. India is having the monsoon type of climate. So our next point is that is the Indian monsoon. The Indian monsoon. In this topic we will study when the monsoon entered in the India and when the monsoon returned from the India. Okay, bacha? The Arabs who had come to India as traders named the seas and reversal of the wind system, that is monsoon. It means ये बेटा monsoon क्या है? It is a name which is given by the Arabs. Arabs जो क्या थे? As we know that before the 1947 many traders come in the India for their trade. तो कैसे आते थे? When there is no facility of any transportation, जब कोई ship नहीं था, कोई एरोप्लेन नहीं था, कोई रोडवेज नहीं थी, तो वो कैसे आते थे बेटा? विद द हेल्प ऑफ द विंड. वो विंड की हेल्प से आते थे, या फिर आप यहाँ कह सकते हो जो सी में आपकी लहरें उठती है ना, उसकी हेल्प से आते थे. कैसे आते थे बेटा? जैसे आपका ये है सी, ठीक है. तो यहाँ पे टू टाइप्स के मॉनसून को हम रीड आउट करेंगे. ये मॉनसून क्या है? डायरेक्शन है, विंड ब्लो होने की डायरेक्शंस हैं. कैसे? जब इंडिया में एंट्री करती है विंड, क्या करती है? एंट्री करती है इंडिया में मॉनसून विंड. तो वो कैसे एंट्री करती है और उन्होंने मॉनसून का नाम इसको क्यों दिया, अभी यहाँ हम रीड आउट करेंगे. तो बेटा जैसे इंडिया क्या एक सब कॉन्टिनेंट है जो अदर कंट्रीज को इंडिया से कैसे करता है? बाय वाटर वे से कनेक्ट करता है. ठीक है बच्चा. जब हमारे पास शिप्स नहीं थी, हमारे पास शिप नहीं थी, तो हम क्या करते थे बेटा? जो हमारी नाव टाइप वगैरह होती थी ना, उससे हम क्या करते थे? आते जाते थे. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे बेटा मैंने बताया, जैसे अगर डायरेक्शन विंड इस डायरेक्शन में क्या कर रही है? ब्लो कर रही है, तो आपका पानी भी उसी डायरेक्शन में ब्लो करेगा, है ना. अगर विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है ना बेटा, इस साइड की हवा चल रही है, तो आपका पानी भी ऐसे ही क्या करेगा? मूव करेगा. ठीक है बच्चा. तो क्या करता? एक सीजन में जब विंड, एक पर्टिकुलर सीजन होता है विंड के ब्लो करने का, कि इस डायरेक्शन में इस सीजन में विंड ब्लो होगी. ठीक है. तो क्या करते? जब इस डायरेक्शन में क्या करते? विंड ब्लो होती, जैसे कि क्या है? तो आपको वाटर भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है बच्चा. तो क्या करते? जब डायरेक्शन कैसे होती? यूरोप से इंडिया के तरफ होती, यूरोप से इंडिया की तरफ होती, तो यूरोप के बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, वो क्या करते? अपनी नाव में बैठ के विंड की हेल्प से क्या करते? अपनी नाव को चला के लेके आते इंडिया तक. ठीक है. आगे जैसे क्या है? ये यूरोप है, ये आपका इंडिया है. ठीक है. तो यहां से अगर इस साइड की क्या करेगी? विंड ब्लो होगी, तो आपका ये है आपका सी. ठीक है. तो वाटर भी इसी तरह ही मूव करेगा. ठीक है बच्चा. तो वो क्या करते? इन विंड की हेल्प से क्या करते? इंडिया में एंट्री करते अपनी शिप्स को लेकर. ठीक है बच्चा. तो यहाँ पे क्या हो गया? इंडिया में एंट्री हो गई. ये क्या है? मॉनसून विंड. ठीक है बच्चा. अब ये क्या किया? इन्होंने ये अपना सारा सामान लेके आते और क्या करते? यहाँ पे ट्रेड करते, अपने बिजनेस को सेटअप करते. ठीक है. कब तक? जब तक ये इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाती. एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, देयर इज ए टू डायरेक्शन ऑफ द विंड. कि विंटर में डायरेक्शन क्या होती है और समर में डायरेक्शन क्या होती है. जो विंटर है, विंटर में आपकी क्या होती है बेटा? लैंड टू सी मूव करती है आपकी. ये क्या है? लैंड, और ये क्या है? सी. ठीक है. इस डायरेक्शन में आपकी जो विंड है ब्लो करती है इन द
विंटर सीजन, इन विंटर सीजन। लेकिन समर सीजन क्या होता है, डिफरेंस होता है, देयर इज ए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड। वो क्या करेंगी उस टाइम पे बेटा, सी से किसकी तरफ मूव करेगी, लैंड की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। तो सेम थिंग यूरोप से क्या होता, यूरोप से आपकी इंडिया में क्या होता बच्चा, जब जिस तरफ इंडिया में एंट्री करते तो उस टाइम पे क्या होता, मॉनसून विंड की हेल्प से वो क्या करते, इंडिया में एंट्री करते। और जब डायरेक्शन चेंज हो जाती, सीजन चेंज होता, तो डायरेक्शन चेंज हो, सीजन चेंज होगा तो बेटा डायरेक्शन चेंज होगी ना, है ना। तो विंटर में जब ये क्या है, समर सीजन में ऐसा मूव होता है आपकी विंड। जब समर सीजन चला जाएगा, विंटर सीजन आएगा, इट मीन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी विंड की। और तो उस टाइम पे ये क्या करते, रिवर्स करते, तब उस टाइम ये अपनी कंट्री में मूव कर जाते। ठीक है बच्चा, तो पहले वो कैसे विंड की हेल्प से क्या करते थे, अपना ट्रेड करते थे, जब क्या नहीं था, आपको किसी भी टाइप की फैसिलिटीज, टेक्निक्स नहीं थी। ठीक है, इन द अर्लियर टाइम पीरियड द ट्रेडर्स कम इन द इंडिया विद द हेल्प ऑफ द विंड डायरेक्शंस। ओके, व्हेन द डायरेक्शन चेंज इन द नेक्स्ट सीजन दे रिटर्न। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसीजर है। तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट प्रोसीजर। ओके बच्चा, तो ये क्या है, the monsoon winds strongly influence the climate of the India. The monsoon are experienced in the tropical and roughly between the 20° north and 20° south. That here I will tell you that how the Indian climate monsoon affect the Indian climate. Monsoon beta means wind, the direction of the wind blow. It means how the direction of the wind blowing the wind affect the climate of the India. Concept is clear to everyone? Concept is clear to everyone बेटा। तो यहाँ पे क्या है, द इंडियन मॉनसून, हाउ द मॉनसून क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग, द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड आपका मॉनसून है। दैट हाउ इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी दैट हाउ द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है बेटा, इन द कंप्लीट चैप्टर वी विल स्टडी दैट हाउ दीज फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट, ऑल दीज फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया एंड द एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। गोट इट बच्चा। तो ये कैसे है, डायरेक्शन जब क्या होगा कि आपकी जो विंड है किससे, सी से लैंड की तरफ मूव करेगी, तो आपका क्या होगा बेटा, समर। ठीक है, और जब लैंड से समर की तरफ क्या करेगी, रिवर्स करेगी, तो वो होगा आपका विंटर। क्लियर टू एवरीवन द प्रोसेस ऑफ विंड डायरेक्शन? क्लियर बच्चा? Mechanism of monsoon that differentiate heating and cooling of land and water creates a low pressure on the landmass of India. On the other hand, the seas around the landmass experience comparatively high pressure. ठीक है, so in this topic it is the pressure you have to understand. ठीक है, ये क्या है, ये मेन चीज है बेटा, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कैसे क्या डायरेक्शन चेंज होती है विंड की। ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वन इज वी विल स्टडी अबाउट द ITC जेट। हियर ITC जेट, ये क्या होता है ITC जेट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ दिस, द इंटरट्रॉपिकल conversion zone. Got it बच्चा? And this we will study about the intertropical conversion zone, कि
मॉनसून, इंडियन मॉनसून में व्हाट इज द ITCZ? इट इज द समर सीजन शिफ्ट इट्स पोजीशन ओवर द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन पे बेटा समर सीजन में जो आपकी पोजीशन होती है, इट इज द नेम ऑफ दैट द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे क्या है, ITCZ is normally positioned about 5 degree north of the equator. ITCZ is the equatorial throw, but it is also known as the monsoon throw during the monsoon season. Monsoon throw during the summer season. तो ये क्या है, इन द इंडिया। जो आपका गंगा प्लेन है ना बेटा, गंगा क्या है, गंगा प्लेन है या गंगा आपकी रिवर है, उसके ऊपर क्या होता है, when the temperature of the climate is 5 degree क्या होगा, टेम्परेचर होगा, तो वो क्या होगा, वो एरिया जहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ, जहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ आपका क्या होगा, सिचुएशन होगी, पोजीशन होगी, where the position is 5 degree north, that area is known या counted as the intertropical convergence zone। ठीक है, as you know that about the tropical area, तो गंगा आपकी कहाँ से, ऊपर से ले आउट करती है ना, ठीक है, तो वो क्या है, सब ट्रॉपिकल में चला जाएगा, लेकिन जो एरिया क्या होता है 5 डिग्री नॉर्दर्न में आपका लाई अप करेगा, वहां पे क्या बनेगा, ITCZ बनेगा। ठीक है बच्चा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इन समर सीजन शिफ्ट्स इट्स पोजीशन ओवर द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन क्या होता है बेटा, आपको पता है ना, गंगा प्लेन कौन सा होता है, गंगा प्लेन इज known as the northern plain because the northern plain is covered, या वो किससे बना है बच्चा, गंगा से बना है ना, because there are 3 rivers which bring the alluvial soil and northern plain meet, है ना। northern plain जो आपका बना है वो किससे बना है, इंडस से, ब्रह्मपुत्रा से और गंगा से, जो ये तीनों रिवर्स क्या लेके आती है अपने साथ, एलुवियल लेके आती है, उससे ये क्या है आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है वो फिल्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका जहाँ पे 5 डिग्री नॉर्दर्न क्या होता है, 5 डिग्री नॉर्दर्न जहाँ पे लाई अप करता है समर सीजन में, 5 डिग्री नॉर्दर्न का जो एरिया होगा, जो पोजीशन होगी, दैट इज नोन एज योर ITCZ। ओके बच्चा, नेक्स्ट वन इज द हाई प्रेशर एरिया इन द ईस्ट ऑफ Madagascar affects the Indian monsoon due to intensity or position. This high pressure, it means in the total explanation you have to know the procedure of this, that how the wind change their direction and how the pressure create. That topic is very important for you in this chapter, so please try to understand this procedure. Okay, if this procedure is clear to you, it means the topic is clear to you. So bacha, if any type of query till now in this topic, then you can ask to me, you can comment. Okay bacha.